तो जैसे छू भी नहीं रही थी। वो पुरानी फोटो, रीत का नाम और आराध्या, कहीं न कहीं ये सब मुझसे जुड़ा है। पर अगर मैं आराध्या हूँ तो फिर मेरी यादें कहाँ गईं? मैं चुपके से कमरे से बाहर निकली, तहखाने की ओर फिर बढ़ी। इस बार हाथ में टॉर्च थी। हिम्मत, मैं जानना चाहती थी अपना सच। मैं दीवारों को टॉर्च से टटोलती गई। एक जगह ईंटें कुछ ढीली लगीं। मैंने उंगलियों से खुरच कर देखा। वहाँ दीवार के पीछे एक छुपा कमरा था। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर एक नाम लिखा था, आराध्या सेन। अंदर किताबें, खिलौने और एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैं अंदर गई और डायरी उठा ली। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही दिल रुक गया। मम्मी फिर रोई। डॉक्टर विहान ने कहा, उसे अब दवाई की जरूरत है। मैं मैंने डायरी के नीचे देखा तो एक नाम लिखा था, रीत सेन। मैंने आंखें बंद की। एक धुंधली सी याद सामने आई। मैं और एक अनजान चेहरा, शायद रीत, एक झूले पर हम साथ हंस रहे थे और दूर से कोई हमें देख रहा था। वो चेहरा डॉक्टर विहान का था। अब मुझे यकीन होने लगा था। यस, या मेरे से या मम्मी से ममताई, वो मेरा डॉक्टर नहीं। जी समामाई, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है और मैं शायद इस घर में बंद एक पन्ना हूँ या सब ये कि आज से सही हूँ, जो अब धीरे धीरे खुद को पढ़ना सीख रहा है। है मुझे जल्द ही सच ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं पूरी रात वहीं बैठी रही। डायरी की हर लाइन मेरी जिंदगी के टुकड़े जोड़ रही थी। पर एक बात अभी भी अधूरी थी, रीत कहाँ है? अगली सुबह उसके जाने के बाद मैंने वो जगह ढूंढी जहाँ कभी बचपन में रीत और मैं छुपा करते थे। झाड़ियों के पीछे मिट्टी कुछ ज्यादा ही ढीली थी। मैंने हाथों से खोदना शुरू किया और वहाँ कुछ दिखा, एक पुराना ट्रंक, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छुपाया हो। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। अंदर बच्चों के पुराने कपड़े थे और एक लाल रिबन जो सपने में रीत के बालों में बंधा होता था। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। क्या मतलब था इसका? क्या रीत अब इस दुनिया में नहीं? वो आदमी, डॉक्टर विहान, शाम को अपने कमरे में बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने दरवाजे के पीछे से सुना, वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। अगर आरा को सब याद आ गया तो उसे भी रीत की तरह खामोश करना होगा। अब मैं समझ चुकी थी, मैं इस घर में सिर्फ मेहमान नहीं हूँ, मैं इस कहानी की गवाही भी हूँ और अगला शिकार भी बनने वाली हूँ। पर इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी।